Everyone, you are watching Maths Affinity, and I welcome you to all my beautiful YouTube channel. So, today we will discuss a very important topic, that is quadrants. We will discuss about trigonometric quadrants. मतलब आप जानते हैं 4 तरीके के quadrants होते हैं, जिसमें आप थंबनेल देखे होंगे तो आप पहचान गए होंगे कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ये सबसे बेसिक चीज़ होती है जब हम टेक्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, जब ये हमारे टेक्नोमेट्री सिलेबस में आती है तो सबसे पहली चीज़ हम यही पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। बट कभी कभी होता है कि हम तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद तक रहते हैं, मतलब हम हायर क्लासेस में बढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें कन्फ्यूज़न ये क्लियर नहीं होता है। ऐसा कई लोगों के साथ हो सकता है आपके साथ भी होता हो, और आप कभी कभी तो वैल्यूज़ निकाल लेते हो, कभी कभी साइन भी आपका सही हो जाता है, पर कभी कभी आप गलत कर देते हो। यानी कि इससे साफ क्लियर है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ठीक है, तो आज हम वो कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें क्वाड्रेंट्स के बारे में। मतलब एक एक चीज़ बताएंगे कि साइन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव कैसे क्या, मतलब जो भी होता है क्वाड्रेंट्स के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो है अब थोड़ा बता भी देते हैं आपको इसका यूज़ क्या है। अब ये 9th से लगाकर किसी भी आप 12th के बाद कहीं पर भी इस किसी भी चैप्टर में, हर चैप्टर में इसका यूज कहीं ना कहीं होता ही होता है। कभी भी कोई वैल्यू आ गई, अब उसमें ऐसे टाइप से आ गया साइन 90, एक तो बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ लिया साइन 90 प्लस थीटा, या 3π/2 tan 3π/2 प्लस थीटा। अब आपको कन्वर्ट करना है तभी आपका आंसर आएगा, और आपको यही नहीं पता कि ये कैसे क्या होता है, ये कैसे होगा, इसको किस में कन्वर्ट होगा, या इसका साइन क्या होगा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये बताना था आपको कि इसका यूज क्या होगा। इसका आपको हर चैप्टर में यूज़ मिलेगा। टेक्नोमेट्री का कोई भी, मतलब मैथ्स में कोई भी चैप्टर हो, आपको इसको कहीं ना कहीं यूज मिलेगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड में जाकर लाइक करके कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, सभी क्वाड्रेंट बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ये होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होगी, और काफ़ी टाइम बाद हम मैथमेटिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम बाद। तो एक टॉपिक है, इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैंने सोचा इसको क्लियर ही कर देते, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था ये टॉपिक, और आज टाइम आया और इसको हम क्लियर कर देंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानते हो, साइन होता है, कोसाइन होता है। कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस कहते हैं, तो वो आप समझ जाना। टैन होता है, सेकेंट होता है, कॉसेकेंट होता है, यानी कि कॉसेक। वेरी गुड, बढ़िया है। ये कितना होता है, ये 0 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 270 डिग्री, नहीं सॉरी 180 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 270 डिग्री होता है। ये कितना होता है, अगर अब 0 भी होता है तो ये पूरा घूम के आएगा तो 360 भी होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, वेरी गुड। अब बताते हैं आपको कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है मतलब सब समझाते हैं। यानी कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि हम 90 प्लस थीटा में अगर जाते हैं, अगर हम थीटा को एक एंगल इस टाइम मान रहे हैं, थीटा की जगह अल्फा, फाई, गामा, बीटा कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम थीटा यहाँ पे इस टाइम मान रहे हैं, मान लो, ठीक है, चलो थीटा लेकर चलते हैं कि स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो हम थीटा लेकर चल रहे हैं तो हम टैन थीटा कॉट थीटा कहेंगे, ये पॉजिटिव रहते हैं। अब इसका क्या मतलब, वही लिख रहे हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब शुरू करते हैं। अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक चीज़। हाँ, हमने क्या बताया, अगर आप 90 प्लस में जाएंगे, आप 90 प्लस जाएंगे, अगर हम थीटा लेकर चलें तो अगर हम 90 प्लस थीटा में जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अगर हम 180 प्लस थीटा में जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अगर 270 प्लस थीटा में जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट और ये भी आप कह सकते हो, अगर 180 माइनस थीटा में जाएंगे तो हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 270 माइनस थीटा में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बड़ी सिंपल सी बात है, चलो समझ गए होगे। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि आप कहोगे कि यार ये याद कैसे रखेंगे कि ये साइन है, साइन कॉसेक होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट होंगे, फोर्थ में कॉसेक होंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या है, ए एस टी सी, यही वो ट्रिक है, ASTC रूल। आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, ए मतलब आल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाली है ट्रिक। ए मतलब आल पॉजिटिव, मतलब सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। एस मतलब साइन पॉजिटिव, और इससे आप एक अंदाज़ा लगा लेते हो, आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है भाई साइन थीटा कॉसेक थीटा का। तो साइन पॉजिटिव तो कॉसेक आपको पता ही चल जाएगा यार, वो भी पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, वो भी पॉजिटिव। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे, समझ गए। चलिए ठीक है, अब कुछ और बताते हैं आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप देखते होगे कई बार इस तरह लिख के आता है साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब आप समझ नहीं पाते हो, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आता होगा उस टाइम क्वेश्चन, और उस अभी भी आ रहा हो कि इसका कॉस थीटा होगा कि टैन थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा, क्या होगा, आता है ना ये डाउट। अब बताते हैं इस डाउट को कैसे क्लियर करें, और मैं आपको पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे ये कभी ज़िंदगी में आपके डाउट आएगा ही नहीं। चलो बताते हैं, सुनो। अगर 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं, चलो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो इस तरह लिख रहे हैं, प्लस थीटा या माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। इसको अलग लिख रहे हैं, क्वाड्रेंट के से मतलब नहीं, इसको अलग लिख रहे हैं, इसको अलग लिख रहे हैं उससे। तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो साइन का चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, सही बोला, ठीक है, कॉस में थीटा में चेंज हो जाएगा। और ठीक है, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, टैन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। ये 270 के लिए भी है, 90 के लिए भी है, 270 के लिए भी है। बस ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। चाहे ऐसे मान लो, ऐसे आ गया आपका साइन 90 प्लस थीटा, और ये समझ रहे हो पाई की वैल्यू होती है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, और आपने हो सकता है इस तरह भी पढ़ा हो 90 प्लस थीटा, तो वही सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। π/2, पाई की वैल्यू होती है 180, 180/2 90, 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बट क्या हम सही हैं, अभी रुको, चलो इसको बाद में बताते हैं, पहले इतना बताते हैं। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा, मतलब 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो साइन का बदल जाएगा कॉस में, टैन का बदल जाएगा कॉट में, सेक का बदल जाएगा कॉसेक में, बाकी किसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो हो गया साइन 180 माइनस थीटा,
तो 180 में अभी मैंने क्या बताया, 90 और 270 के ही केस में बदलता है साइन का कॉस, टैन का कॉट, कोसेक का कोसेक। बट 180 के केस में ऐसा नहीं होता। क्लियर क्लियर। 180 के केस में जैसे का वैसा ही रहता है, मतलब जो था वही रहेगा। अभी वो बात डिस्कस करेंगे साइन के बारे में। अभी तो हमने चेंज देखा कि इसमें क्या बदलेगा। तो बस आपको ये चीज़ अगर नहीं ये चीज़ पता चल गई तो आप समझ लो आपका आज वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। साइन का कॉस में फिर से रिपीट कर रहे हैं, बार 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 रिपीट कर रहे हैं। टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में कब बदलेगा, जब 90 प्लस थीटा होगा, या 270 प्लस थीटा होगा, या 90 माइनस थीटा होगा, या 270 माइनस थीटा होगा। क्लियर हो गया। क्लियर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं साइन की। तो हमने क्या बताया, साइन 90 प्लस थीटा होगा, तो 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है, ये बताओ मुझे। पॉजिटिव रहता है आई थिंक, बताया था ना शुरू में, ASTC रूल याद आया भाई? फिर से बता रहे हैं, ASTC आल सिल्वर टी कप। और हाँ, एक और ट्रिक बताते, इसको याद करने की एक और ट्रिक बताते। ASTC के तरीका एक और है, आल सिल्वर टी कप। ये आप याद कर सकते हो एक ट्रिक के हिसाब से, हैशटैग। ठीक, आप इसको तैयार कर सकते हो एक ट्रिक के हिसाब से कि ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर इस तरह याद कर लो तो अच्छी बात है, ये भी तैयार कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ASTC। अब ये बताओ, ASTC के हिसाब से 90 प्लस में साइन कॉसेक पॉजिटिव रहते थे। 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आया, लाई किया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव रहता है, और हम क्या बात कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है साइन, बहुत अच्छी बात है। और बताया है अभी साइन, और कि अभी बताया है कि 90 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन का कॉस में बदल जाता है, तो कॉस थीटा। ये कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं, पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। चलो एक और बात बताते हैं, अगर ये हो साइन 3π/2 प्लस थीटा। अभी साइन लेकर चल रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। चलो टैन लेकर चलते हैं यार, तुमको अगर टैन नहीं बताया, टैन बताते हैं। चलो टैन, टैन 3, ये क्या लिखा, 270 लिखा, ठीक। टैन 270 प्लस थीटा, ये हम जान गए देख कर इसको कि ये टैन कॉट में तो बदलेगा। इस तरह समझना, इस तरह आप कोई भी चीज़ का आंसर निकाल लोगे। कैसे, सुनो। अब जैसे आपके सामने ये आया, सॉल्व कर रहे हो कुछ भी, ये आ गया आपके दिमाग में, तो आप क्या कहोगे। अब ये देखोगे, टैन 270 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा, और हमने ट्रिक पढ़ी है ये वाली कि 270 में टैन का कॉट बदलता है। तो आप ये तो जान गए कि ये कॉट में बदलेगा। अब ये नहीं समझ पा रहे हो, ये कॉट थीटा जो होगा ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो आप ये वाला रूल याद करो, ASTC वाला, कि 270 से प्लस जाते थे जब आप, ये 270 था ना, 270 से जब प्लस जाते थे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो 270 में प्लस जाते थे तो टैन पॉजिटिव रहता था कि निगेटिव रहता था। तो आपने दिमाग में घुमाया तो आपने देखा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो टैन निगेटिव रहता था, तो यानी कि यहाँ पर आएगा निगेटिव कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा। आई बात क्लियर, हो गई बात क्लियर, बहुत अच्छी बात। और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स 270 माइनस थीटा होता तब आप क्या कहते हैं, तो और अगर यहाँ पर होता tan 270 माइनस थीटा तब क्या होता, तो हम किस क्वाड्रेंट में आते, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये समझ पा रहे हो आप, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, 270 माइनस थीटा यानी कि इधर तरफ, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा, ये तो हम जान गए। देखो यार सुनो, 270 माइनस थीटा यानी कि बदलेगा इस ट्रिक के हिसाब से, टैन का कॉट ने तो बदलेगा भैया, बदलेगा। चलो अच्छी बात। अब आपको ये चेक करना है ये कॉट पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। तो अब देखो कि टैन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है कि पॉजिटिव। आपने देखा, आपने ये देखा, आपने देखा रे, ASTC रूल के हिसाब से तो टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो बस आपका आंसर आ गया, कॉट थीटा पॉजिटिव का। गुड, समझ पा रहे हो। चलो कुछ और चीज़ें बता देते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मान लो हो सेक को भी चलो ले लेते हैं, तो सेक
कुछ भी ले लो यार, पाई ले लेते हैं, चलो पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा। अब ये देखो कि 180 प्लस थीटा, तो आपने इस ट्रिक को याद किया, आपने याद किया कि हमने तो पढ़ा है कि टेन, मतलब सॉरी, आपने तो ये पढ़ा है इस ट्रिक, इस तो हमने पढ़ा इसमें कि जो सेक है, सॉरी हमने क्या पढ़ा, हमने इसको देखो, जो हमारे सामने क्वेश्चन आया तो हमने क्या देखा इसमें 180 प्लस थीटा, तो आपने तो ट्रिक के हिसाब से ये पढ़ा है कि 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में टेन का कॉट सेक का कॉसेक बदल जाता है। तो यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सेक जो है वो सेम वही रहेगा, यानी कि सेक ही रहेगा, सेक ही रहेगा। तुम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा सेक 180 प्लस थीटा, तो इस ट्रिक के हिसाब से हमने देखा कि 180 हमारा केस में बदलता था, सिर्फ 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तभी सेक का कॉस सेक, टेन का कॉट, साइन का कॉस। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सेक जो है वो सेक ही रहेगा। अब ये चेक करना है ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, साइन चेक करना है। तो ये देखो 180 प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। जब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ना, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ESTC रूल के हिसाब से क्या आपने पढ़ा है कि टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बस समझ पा रहे हो, बहुत एग्जाम्पल देते, इतना आपको कोई भी वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना डिस्कशन हो सकता था वो हमने आज डिस्कशन कर लिया। आई होप you enjoyed this video, and if you like the video then please subscribe to my channel, like the video and share with your friends as you can. Thank you.